So today is day 7 and today we will do forces. So forces जब भी आपके रीडिंग में आते हैं तो फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को, कि उस टाइम जो भी पर्सन है वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, क्या उसकी अंदर की फोर्सेस हैं, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसकी एनर्जीज हैं। तो ये सभी चीजें डिसाइड करती हैं जब भी आपके पास फोर्स के कार्ड आते हैं। तो सबसे पहले कार्ड हमारे पास है वन ऑफ फोर्स। सो एज यू कैन सी द नेम ऑफ द कार्ड इटसेल्फ इज द आकाशिक फील्ड। तो पीछे रेनबो कह सकते हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं, और आकाशा को प्रेजेंट किया गया है, काइंड ऑफ आकाशिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी और इनफाइनाइट पोटेंशियल के बारे में बता रही है। किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो स्काई इज द लिमिट एंड द पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट एंड मैनी मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर यू। सो इन दिस कार्ड आप या आपका क्लाइंट वहां खड़े हुए हैं जहां पर ग्रेट पोटेंशियल है, और आप जहां पे भी जिस भी चीज पे फोकस करेंगे यू कैन मैनिफेस्ट दैट थिंग इनटू रियलिटी। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। दिस कार्ड इज सेम लाइक मेजर अरकाना, इट इज दैट मच पावरफुल कार्ड। अगर ये कार्ड भी आपकी रीडिंग में आता है और इसके साथ कोई मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है तो भी यू आर गोइंग टू कंसीडर इट एज अ मेजर अरकाना कार्ड, द आकाशिक फील्ड। तो इस कार्ड में आपको अपने क्लाइंट को बताना है दिस इज द टाइम फॉर न्यू बिगनिंग। डजेंट मैटर लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी हो, या हो सकता है एनर्जीज इतनी ज्यादा हो किसी भी तरह की दैट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इसमें आप बताएंगे, आप बोलेंगे कि ट्रस्ट द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स और द गॉड और द योर एंसेस्टर्स और योर एंजल्स, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड में जिस पर्सन को आप बिलीव करते हैं, डजेंट मैटर दैट पर्सन इज पास्ड अवे, तो भी वो आपके सपोर्ट के लिए वहां पर प्रेजेंट है। फ्रेश आइडियाज आ रहे हैं इस टाइम पे, या फ्रेश आइडियाज की बिगनिंग है, और टैपिंग इनटू द टोटली द न्यू एनर्जीज, अनसीन एनर्जीज जो कि आपको गॉड दे रहा है, आपको भी नहीं पता है अपने उस पोटेंशियल के बारे में। इस टाइम आप बोल सकते हैं कि यू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज। जो आपको लगता है ना कि नहीं इसके बियॉन्ड बिजनेस करना है तो मेरे पास पैसा नहीं है, यू जस्ट ट्राई इट, समवन विल बी रेडी टू इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस, इन योर वर्क। और अगर कोई अट्रैक्शन है, कोई लव रिलेशनशिप है या कुछ भी है, एज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि आपको देखना है कि इस कार्ड का मीनिंग वहां पर कैसे यूज हो सकता है। तो आकाशिक में अगर मान लो कोई लव कनेक्शन है या कुछ भी है इस तरह से, अगर कोई कनेक्शंस बनते हैं तो भी आप कह सकते हैं दिस कनेक्शन इज बिल्डिंग अप बिकॉज ऑफ फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे ये डिवाइन कनेक्शंस ही बनेंगे। अब यहाँ पर कोई भी यूजलेस कनेक्शन आपका नहीं बनेगा। सम हाउ पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, अगर ऐसी नहीं है तो यू विल टेल। ऐसी एनर्जीज नहीं है तो डेफिनेटली रिवर्स हो गया कार्ड, उल्टी एनर्जीज हो गई। ऑल्दो द आकाशिक फील्ड में बहुत ज्यादा कुछ रिवर्स होने वाला नहीं है, बिकॉज आकाशा है, यूनिवर्स है, कैसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। दैट इज द डिवाइन क्रिएशन, भगवान की रचना है, तो इसको हम चैलेंज कर ही नहीं सकते। बट हाँ, ये है कि अगर ये रिवर्स में है तो पर्सन इज नॉट हैविंग दैट मच क्लैरिटी ऑन द थिंग्स। सो यहाँ पे क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव पावर की बात की जा रही है। ये कार्ड हमेशा आपको याद दिलाएगा दैट यू आर अ पावरफुल पोजीशन टू क्रिएट, मैनिफेस्ट एंड डायरेक्ट एनर्जी टुवर्ड व्हाट यू वांट टू अचीव। ये ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं यहाँ पे, ये ब्लेसिंग्स आपके साथ है कि जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, ये एनर्जीज डायरेक्टली आपको उस तरफ की, उस चीज की तरफ लेके जाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आप हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या होगा कि आप फोकस कीजिए, आप क्लैरिटी लेके आइए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इनर इंटेंशंस, थॉट्स और द एक्शंस, उनमें हम क्लैरिटी लेके आए और उनको हम सही डायरेक्शन में यूज कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आप
ग्राउंडेड रहे, स्टे ग्राउंडेड एंड येट टू ओपन द हायर एनर्जीज। और ये आपको हो सकता है आपका मेंटोर गाइड कर रहा है, हो सकता है आपका फ्रेंड गाइड कर रहा है, हो सकता है ये प्रपोजल काम का या किसी भी चीज का किसी फ्रेंड के थ्रू आए। इस टाइम पे अगर आपने बहुत टाइम से सोचा हुआ है कि मेरे को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मुझे ऑकल्ट में जाना चाहिए, मुझे इसी से रिगार्डिंग कुछ जैसे तंत्र मंत्र बोल सकते हैं, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे कि ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई, वो एनर्जीज, इवन दो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है इस कार्ड में कि नेगेटिव एनर्जीज आर ऑल्सो ऑन पीक, कि वो उन चीजों के साथ भी काम कर सकते हैं। अब उनकी थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, नेगेटिव काम करना चाह रहे हैं, तो दे विल डू दैट वर्क। तो वन ऑफ फोर्सेस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू लाइफ, न्यू चांस इन योर लाइफ, और यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट योर एफर्ट्स। और यहाँ पे एक्शन लेना है, यू कैन नॉट डिले। वंस दिस कार्ड इज अपेयर्ड इन योर रीडिंग, देन यू कांट डिले। और आपको बहुत हद तक अंदर से क्लैरिटी होगी ही होगी कि कुछ तो बड़ा होने वाला था, कुछ तो मैं बड़ा करने वाला था। एंड जब इतनी पावर्स हैं और आकाशिक फील्ड की, आकाशिक आकाशा की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज इंट्यूटिव ऑल्सो। अभी दिस इज द टाइम फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा अट्यून्ड फील करें विद योर इनर विजडम, अपने इंट्यूशन के साथ। यू विल स्टार्ट गेटिंग अ डीपर कनेक्शन with yourself, with your higher self, and this is how you want to shape your life. So इस कार्ड में आपको अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना है कि कॉन्शियस माइंड में कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। अगर कोई ड्रीम आ रहा है तो कौन कौन से ड्रीम आ रहे हैं, कि कुछ पिछला काम ऐसा बाकी है, उस ड्रीम के मीनिंग को डिकोड कीजिए कि वो पूरा होने के बाद ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या दैट इज द पॉइंट वेयर यू स्टिल फील दैट काम नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव बट स्टिल काम आगे नहीं बढ़ रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो इन दैट केस यू कैन डू जर्नल्स, दिस पर्सन कुड बी अ हीलर, या फिर इसको कुछ हीलिंग के साथ यू कैन हेल्प दिस पर्सन टू गेट मोर क्लैरिटी about his actions, about his thoughts, about his this manifestation energy, this infinite potential, that connection with the God, the connection with the universe. तो वो डिवाइन फ्लो जो इसकी तरफ आ रहा है, हो सकता है यू हैव टू पुट एफर्ट्स टू मेक दैट पर्सन रियलाइज दैट दिस इज व्हाट हैपनिंग इन योर लाइफ। तो ये सभी चीजें देखने में ऐसे लग रहा होगा कि क्या ही है कार्ड में, बट इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। तो यहाँ पे अगर पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आकाशिक रीडिंग्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करवाने के साथ साथ आकाशिक रीडिंग, आकाशिक से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको भी सीखने की जरूरत है। सो रिवर्स में एज आई एम टेलिंग यू कि ब्लॉकेज होगी और अपनी वो क्रिएटिव पावर को नहीं एक्सेस कर पा रहा होगा, उसको क्लैरिटी नहीं होगी कि शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट। और अभी मैनिफेस्टेशन पावर्स का उसको नहीं पता है, तो वो उसमें डिफिकल्टी महसूस कर रहा होगा कि आई एम डूइंग बट स्टिल नॉट हैपनिंग। सो यू कैन मेक दैट पर्सन रियलाइज दैट इट इज गोइंग टू हैपन। अभी डिवाइन टाइम है हर चीज का होने का, हर काम के होने का। सो कमिंग टू द कार्ड नंबर टू, टू ऑफ फोर्सेस। टू ऑफ फोर्सेस जैसे कि नाम है इस कार्ड का, द विलो। सो ये जो आपको कार्ड है, आप देखेंगे कि इसमें विंड भी है, पानी भी है, मतलब सारे तत्व रिप्रेजेंट है इसमें, इस कार्ड में। और क्या है, पीछे से सूरज भी है। तो ये एक तो सिंबलाइज करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, एंड इट इज टेलिंग यू टू एक्सेप्ट द चैलेंज इन योर लाइफ एंड गो फॉरवर्ड। या फिर जो चीज अभी नहीं हो रही है उसके अगेंस्ट मत जाओ। सो जो ये विलो है, विलो इज द नेम ऑफ द ट्री। और जो विलो ट्री है वो जाना जाता है अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अडेप्टेबिलिटी के लिए, और अपने बेंडिंग, अपने झुकाव के लिए। और रादर देन कि ये इस टाइम पे जो सिचुएशन है
और ये ट्री दिखाया गया है, इस ट्री को इसलिए प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे सो दैट यू कैन सी ये झुकता जा रहा है। आई थिंक इंडिया में ये ट्री देखने को कम मिलता है, आई हैव नो आइडिया है या नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में दिस ट्री इज वेरी कॉमन ट्री, विलो ट्री इज वेरी वेरी कॉमन। तो ये झुकता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है कि यू become more flexible in your life. You don't be rigid. You don't stick with the old pattern, your old ideas, your old thoughts. It could be in any of case. ऐसा अगर आप करोगे तो इतना ज्यादा जोर है, इतनी ज्यादा एनर्जीज है कि आपको झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको जबरदस्ती। अभी क्या होगा कि अगर जबरदस्ती झुकाया जाएगा तो या फ्लेक्सिबल करवाया जाएगा तो यू मे गेट हर्ट फिजिकली, यू मे गेट हर्ट इमोशनली। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने इनर बैलेंस को बरकरार रखते हुए, अपने मेंटेन करते हुए चीजों को अडेप्ट कीजिए। उसके बाद ही आपकी जो है ग्रोथ होगी। और देखिए ये कार्ड जैसे जमीन में कितने अच्छे से फिक्स्ड है, ठीक है, ग्राउंडेड है, यू कैन से, एंड इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। तो यही आपको बोला जा रहा है, बी लाइक अ विलो ट्री। इस विलो ट्री की तरह आप में इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए सभी चीजों को अडेप्ट करने की। तो इस ट्री की में अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे इसकी बहुत लंबी लंबी और फ्लेक्सिबल सी ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, बहुत हार्ड नहीं होती वो। जब भी तेज हवा है, तूफान है, कुछ भी है, तो वो चारों तरफ झूलती रहती है। टिल द टाइम यू विल नॉट डिस्ट्रॉय दिस ट्री, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो हमें लाइफ में इतना ही हम्बल बनना है, हमें इतना ही लाइफ में ग्राउंडेड रहना है, और चेंज के लिए ओपन रहना है, और सक्सेस के लिए ओपन रहना है। और ये कार्ड जो है आपको इनवाइट करता है टू कनेक्ट विद द नेचर, विद द नेचुरल फोर्सेस। एज यू कैन सी इस कार्ड में टू नेचर है, देयर इज अ बर्ड ऑल्सो। इसी तरीके से आप सब कुछ टाइम नेचर में स्पेंड कीजिए, दैट विल हेल्प यू टू रिचार्ज। यू कैन सिट नियर अ रिवर अगर वो पॉसिबिलिटी है। बाकी नेचर तो हर जगह पे ही है, अगर रिवर नहीं भी है आपके आसपास, या आपका जो भी क्लाइंट है जहां से भी आया है, ये सब चीजें नहीं है, देन सन हमारे सभी के पास होता है। ओपन स्काई, ब्यूटीफुल स्काई हम सभी के पास है, ये तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह आपको मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द हीलिंग प्रैक्टिस इन दिस कार्ड। इसी से आपकी, यहाँ पे अब पानी है ना, तो यहाँ पे इमोशनल हीलिंग की भी जरूरत है पर्सन को। ये कहता है कि आपको इमोशनल हीलिंग के लिए नेचर में जाना चाहिए। और ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि दिस इज द टाइम ऑफ रिकवरी एंड रिन्यूअल, आपके हार्ट के लिए, इमोशंस के लिए, आपके फिजिकल उसके लिए, आपके स्पिरिट के लिए, सोल के लिए। तो बेसिकली इट इज द टाइम ऑफ हीलिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। और इसी से आप स्टेबल और सपोर्टेड फील करेंगे अपनी लाइफ में। तो हमेशा आपको किसी भी सरकमस्टांसेस में बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना है, किसी भी चेंज को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ में आपको ट्रस्ट रखना है, आने वाले चैलेंजेस के लिए ओपन रहने को बोला जा रहा है इस कार्ड में। और आपको देखना है कि हाउ यू कुड डू योर इमोशनल हीलिंग और योर क्लाइंट्स इमोशनल हीलिंग। नेचर में टाइम स्पेंड करना है, और यू आर नेवर अलोन। इन दिस कार्ड इट इज टेलिंग यू दैट यू आर नेवर अलोन। दिस नेचर, दिस ब्यूटी, दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू। दिस बर्ड रिप्रेजेंट हियर द फ्रीडम, कि अगर आप इन इमोशंस के फ्रीडम से उठेंगे तो आप हवा में उड़ पाएंगे, मीन्स ज्ञान के, इंटेलेक्ट के उस लेवल पे जा पाएंगे जहां पर आपको पीस मिलेगा, जहां पर आपको अपने किसी भी नैरो थॉट से, किसी भी तरह के कोई नेगेटिविटी है जहां, या कोई बहुत आप एक ही पॉइंट पे ही लाइफ को वो कर रहे हैं, आप बहुत स्टबर्न है, उन सभी चीजों से आप फ्रीडम मिलेगी आपको। एंड आप ऐसा फील करोगे दैट यू आर फ्लाइंग इन एयर। उसके बाद कार्ड नंबर 3, थ्री ऑफ फोर्सेस एंड
The name of the card is the bird nest. So three of forces, the bird nest represent the theme of the thing or theme of creation, nurturing and expansion. जहां पे भी थ्री नंबर होगा ना, और तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंशन है। चार नंबर स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इन नंबर से भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, बिल्डिंग अप or extending your family or going back into your community, ये सब चीजें हैं। तो इसमें क्रिएशन और एक्सपेंशन की जो बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है, जो बर्ड का नेस्ट है दैट सिग्निफाइज बिल्डिंग एंड क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू। कभी भी जो बर्ड है वो नेस्ट कब बनाता है, जब जब उसको अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है तभी। सो इट कुड बी अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, कोई काम आपका ऐसा है जिसका आप दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन एक्सपैंड योर वर्क, वेयर यू कैन इट इज अ टाइम ऑफ फर्टाइल पीरियड फॉर ग्रोथ एंड मैनिफेस्टेशन। ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है। तो यहाँ पर एक चीज है, हमेशा जब भी कभी ग्रोथ की बात की जाएगी या एनर्जी फोर्सेस की बात की जाएगी, तो वहां पे हमें ग्राउंडेड रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, ग्राउंडेड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्राउंडेड रहना मीन्स धरती पर शांति से वास करना, ऐसा बोला जा सकता है। तो उसकी क्या तरीके होते हैं, समटाइम क्या है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, थॉट आफ्टर थॉट, एंड योर बॉडी बिकम्स रेस्टलेस। दैट व्हेन यू आर रेस्टलेस इट मीन्स आपकी एनर्जीज ग्राउंड नहीं है, आप एनर्जीज आपकी सेटल्ड नहीं है। तो यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट वॉक, या फिर अगर आपके पास घर में कोई प्लांट है, इंडोर प्लांट है, या वेदर अच्छा है, तो आप उस थोड़ा प्लांट में मिट्टी वगैरह का काम कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। अगर आपके पास छोटा सा गार्डन है, छोटी सी कोई प्लेस है, कोई चार पांच प्लांट्स है, तो आपको सब काम अपने नेकेड हैंड्स से करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ग्लव्स पहन के करें। एंड अदर थिंग इज, अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो जस्ट आप जमीन पे बेयर फीट चलिए, नंगे पैर चलिए। आज के टाइम में हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, ऊपर ऊपर लेवल से ही सब चीजों को देखते हैं। वी आर नेवर ट्राइंग टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। एज अ ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो आई कैन टेल यू कि 90% पीपल आर लाइक दिस। जो 10% बच गए वो स्पिरिचुअलिटी में है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लिए। एंड इस पाथ पे चलने का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ की परमानेंट प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो गई हैं, नहीं। challenges तो आते ही रहेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू विल बी एबल टू सॉर्ट, you will be able to know how to go further, and you will be when you know how to stay grounded, that's it। तो यहाँ पे रिलेशंस को नर्चर करने की बात की गई है, अपने कनेक्शंस को, स्पेशली विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स और द क्लोज कम्युनिटी और द क्लोज एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये टाइम है गिविंग लव एंड रिसीविंग लव, because if you will see, in a way everything is energy, money is also energy। मनी के प्रति अच्छे भाव रखोगे, मनी को अच्छे मन से खर्च करोगे, तो वो डबल होके वापस आएगी। अगर नहीं करोगे, भावताव करोगे किसी के साथ, तो आप देखोगे कि आप दूसरे के साथ कर रहे हो और दूसरा आपके साथ कर रहा है, तो इट इज डिस्ट्रॉइंग द एनर्जी। लव, if I am connecting with some client through some platform or through anywhere, then it is also telling me that we both are connected with the energy। So ग्रोथ की तैयारी की जा रही है यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे ध्यान से, तो इस चिड़िया के चोंच में जो है तिनका भी है, तो शी इज बिल्डिंग अप, शी इज ग्रोइंग और बिल्डिंग अप द नेस्ट। न्यू लाइफ की तैयारी हो रही है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे काम किया जा रहा है, फ्यूचर में आने वाले चेंजेस के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इट इज गोइंग टू बी ए टीम वर्क। कोई अकेला इंसान तो ये सब नहीं करेगा, फैमिली आगे अकेले इंसान से तो नहीं बढ़ेगी। तो आपको टीम वर्क करना है, कोलैबोरेशन का कार्ड है, आप किसी के साथ काम कर सकते हैं, किसी के
को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट रिलेशनशिप कैन गो ऑन द नेक्स्ट स्टेज। अ सेफ हेवन, यहाँ पे आपको पीछे से ब्राइट ब्लू सन की लाइट, दिस सिक्योरनेस, दीज ऑल थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग दैट यू हैव दैट ब्लेसिंग। भगवान आपको जो है ना, अम, ये चीज एक गिफ्ट के रूप में दे रहा है। यू जस्ट आस्क फॉर इट। अगर आपको, आपने अभी तक नहीं मांगा है या नहीं आपके पास वो चीज है, यू जस्ट टेल टू गॉड दैट गॉड आई वांट दिस थिंग नाउ। अब मेरे को लाइफ में फुलफिलमेंट चाहिए, आपको उस चीज के लिए रेडी किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे घर भी बनाया जा सकता है, अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन भी है कि भाई मेरे पेरेंट्स के पास भी घर नहीं था, मेरे पास भी घर नहीं है, विल आई बी एबल टू हैव अ हाउस, या फिर व्हाट पास्ट कर्मास आर स्टॉपिंग मी। सो इन माइनर अरकाना कार्ड्स यू आर नॉट हैविंग एनी पास्ट बैड कर्मास, यू आर नॉट हैविंग एनी big thing what is stopping you. It is just your efforts, it is just your energies. You need to put your energies into right direction and things will start happening. तो कोलैबोरेशन के लिए आपको ओपन रहना है, और स्टेबल फाउंडेशन बनानी है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, करियर के लिए, हर चीज के लिए। और दिस इज द टाइम टू केयर योर सेल्फ, अपने लव्ड वंस की केयर करने के लिए। एंड अपने एफर्ट्स को विश्वास कीजिए, जो भी मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इट इज अ कार्ड ऑफ दैट आप अपने क्लाइंट के यहाँ पे एनर्जीज से रूबरू करवाएंगे, उन्हें बताएंगे कि वो किस तरह की एनर्जीज में है या भगवान उनको क्या देना चाह रहा है। अगर ये कार्ड रिवर्स में हुआ ना, तो ये रिवर्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मीन्स बहुत ज्यादा डिले और ब्लॉकेजेस हैं पर्सन की लाइफ में, और वो इन सब चीजों पे काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसके पास प्रोस्पैरिटी नहीं है, बहुत बहुत उसको स्क्रैच से काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। सो फोर ऑफ फोर्सेस, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये स्प्रिंग और ऑटम, दो तरह के वेदर आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये हमारी नेचुरल साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्प्रिंग के बाद ऑटम, ऑटम के बाद स्प्रिंग, पत्ते आ जाते हैं, फिर पतझड़ आ जाता है, फिर उसके बाद फिर से न्यू बिगनिंग्स होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे टाइम की साइकिल को समझाया जा रहा है। बिटवीन द बिगनिंग और एंडिंग के बीच में क्या फर्क है, अगर आप एक ऐसी स्टेज पे हो वेयर यू फील लाइक एवरीथिंग इज ऑन एंड, सो इट इज नॉट। सो स्प्रिंग और ऑटम जो है ना, सिंबलाइज करते हैं रिन्यूअल को, ग्रोथ को, हार्वेस्ट एंड रिलीज को। ठीक है, नई चीजें हों, बीज डलेगा, ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग होगी, और फिर उसके बाद रिलीज हो जाएगा। हार्वेस्टिंग के बाद हम उसको फील्ड को जला देते हैं, सो दैट कि हम नए उसको बीज को या नए उसको सो कर सके। तो दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड द क्रिएटिव एनर्जी एंड द वेरी पावरफुल एनर्जीज। आप अगर इसको देखेंगे, स्प्रिंग है या ऑटम है, अप है या डाउन है, बोथ आर वेरी वेरी ब्राइट साइड्स ऑफ द कार्ड। दोनों में ही बहुत वो है। तो जो स्प्रिंग एनर्जी है वो बताती है ग्रोथ को और रिन्यूअल को। इट्स ये सिग्नल देती है कि नई बिगनिंग और ग्रोथ होने वाली है। एंड आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है कि आपका नया फेज है लाइफ में। और ये एनर्जी जो है ना, स्प्रिंग की जो एनर्जी है वो अपने फुल फुल पोटेंशियल में है। और ये आपको जो है ना एक्शन लेना है, और अपने सामने जो अपॉर्चुनिटीज है उनको अवेल करना है। मीन्स आप अवेल करेंगे तो अपने आप एक्शन लिया गया ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, अब इट डिपेंड्स, अब आप इस कार्ड को कनेक्ट करेंगे कि जहां पे भी आप हैं या आपका क्लाइंट है वहां पे कौन सा वेदर चल रहा है। ठीक है, तो ऑटम एनर्जी होती है हार्वेस्ट करने की, रिलीज करने की। ऑटम इज मोर लाइक, ऑटम क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द टाइम टू रीप द अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स। जो आपने बोया था उसको काटने का टाइम आ गया है। मीन्स जैसा आपने बोया है वैसा ही अब आप पाने वाले हो।
तो अगर तो पर्सन ने पीछे अच्छे कर्मास किए हैं, अच्छे काम किए हैं, मतलब इन पास्ट फ्यू मंथ्स, पास्ट फ्यू इयर्स, ही विल बी able to see good result and he can expect good results. अगर उसने कुछ बुरे काम किए हैं तो this is the time where he is going to harvest वही वाली चीज जो कि उसने किए हैं, पहले कर्मास जो किए हैं। तो अभी क्या है कि इट इज अ टाइम और इट इज अ पीरियड फॉर लेटिंग गो, जो कि आपको अब नहीं लाइफ में कुछ भी दे रहा है। अब आपने अगर मान लो कुछ ऐसे कर्मास किए थे जो आपको रियलाइजेशन हो चुका है, तो उस पे आप अपना माफी मांगिए, होपनोपो प्रेयर कीजिए और उसको लेट गो कर दीजिए। डोंट थिंक अबाउट सो मच अबाउट दैट, बिकॉज दैट टाइम इज नॉट गोइंग टू कम अगेन। सो यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट। और अपनी फ्यूचर की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। एंड अगर मान लो कोई बहुत बड़ा सुख दुख है लाइफ में या कुछ भी है, तो वो भी आपको यही बता रहा है कि दैट वॉज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। अब अगर ये बुरा टाइम आ रहा है, मीन्स जो आपने बोया था आप वो काट रहे हो, तो भी अच्छा टाइम भी आएगा। ऊपर वाले उसको देखो, सर्दी है तो गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी आएगी। आगे हम एक और कार्ड करेंगे, दैट इज समर एंड विंटर। तो ये जब वेदर के कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास, फोर ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग एंड ऑटम का कार्ड आ रहा है, तो सिचुएशन विल गेट चेंज, डजंट मैटर। अगर आप इसको कैसे ही भी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बुरे के बाद अच्छा, अच्छे के बाद बुरा टाइम आता ही आता है। आज पैसा है, कल पैसा नहीं था। ठीक है, तो इट इज अ एनर्जी, जो एनर्जी हमेशा बदलती रहती है। आप पानी का फ्लो भी देखेंगे, नदी में आज ज्यादा है, कल कम है, फिर इतना ज्यादा ओवरफ्लो है, वो इतनी एनर्जीज के साथ बह रही है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर रही है। तो बेसिकली अगर हम फोर्सेस के कार्ड से ये समझे कि एनर्जीज को बैलेंस करना इज एवरीथिंग। मतलब खुशी में बहुत खुश नहीं हो रहे हो, दुख होने में बहुत ज्यादा दुख नहीं हो रहे हो, तो सब कुछ छोड़ दिया और आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस कर रहे हो कि मेरे साथ तो ये बुरा हो गया, मेरे साथ तो ये बुरा हो गया। तो आपको बोला जा रहा है, बैलेंस योर लाइफ साइकिल, बैलेंस योर थॉट पैटर्न। सो दिस कार्ड इज encouraging you again the same thing about to stay humble, stay grounded। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में बहुत ज्यादा विचलित ना होने दे। तो वो चीज आपको बोली जा रही है, ग्राउंडेड रह के अपना, जैसे अच्छे कर्म करिए। ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीजें होंगी। सपोज अभी कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केटिंग। शेयर मार्केटिंग में ऐसे ही होता है ना, ऊपर नीचे। ठीक है, अगर कम हो गया है तो डोंट गेट अपसेट, कभी तो आपने कमाया भी होगा, है ना। और जो ये चीजें हैं फ्लैक्चुएट होती हैं, उनको हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो इट मीन्स मैंने ही अच्छे थॉट तो दिए नहीं थे ना। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स आई जस्ट इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी इन शेयर्स जस्ट बिकॉज कि किसी ने बोला था। तो डोंट ट्रस्ट आउटसाइड पीपल, डोंट ट्रस्ट अदर्स, अदर्स आर हैविंग डिफरेंट लाइफ पैटर्न, you have different, so think before taking a action. So करंट सिचुएशन, करंट सीजन को फोकस में रखिए और ये चेक कीजिए क्या ये इनिशिएशन का फेज है या फिर ये कंप्लीशन का फेज है। इनिशिएशन का हो गया जब हम एफर्ट्स डालेंगे, मोस्टली चीजें गर्मी में होती हैं, राइट। और जैसे सॉरी, इसमें स्प्रिंग में और ऑटम में पत्ते झड़ते हैं, तो आप इस ऐसे करके ऐसे ही वेदर को वो कीजिए। समर्स आर ऑलवेज फॉर न्यू बिगनिंग, विंटर्स आर फॉर रेस्ट, विंटर्स आर फॉर रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं है काम छोड़ के बैठ जाना है, इट इज जस्ट कि वहां पे हम थोड़े स्लो हो जाते हैं, वेदर भी हमें स्लो कर देता है, ठंड भी बहुत होती है। तो अम, अब आपको चेक करना है कि कौन सा वेदर वहां पे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, आप जहाँ हैं या फिर जहाँ आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप कोई कार्ड रीड कर रहे हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड अलाउ ईच सीजन टू फ्लो नेचुरली। आप देखेंगे मोस्टली वेदर के अकॉर्डिंग ही हमारे मूड, हमारी लाइफ और सब कुछ चल रहा होता है। तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि अलाइन योर एनर्जीज विद द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, विद द रिदम ऑफ द नेचर। उसके बाद ही आपकी लाइफ की हर स्टेज में ग्रोथ होगी और यू विल बी हैप्पी, यू विल फील एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल अराउंड यू। रिफ्लेक्शन, ये स्प्रिंग एंड ऑटम फोर ऑफ फोर्सेस एक ऐसा कार्ड है
कि इसको आप उल्टे से पढ़ो या सीधे से पढ़ो, डजेंट मैटर, थिंग्स आर सेम, थिंग्स आर एब्सोल्युटली सेम। कोई एनर्जीज गड़बड़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इट इज मोर अबाउट द गाइडेंस कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए अपने क्लाइंट को या अपने आप को गाइड करना है। सो 5 ऑफ फोर्सेस मैंने आपको बताया था, समर और विंटर का जो कार्ड है। समर्स आर फॉर टेकिंग एक्शन। समर्स में हम बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो हमें एक्शन लेना चाहिए उस टाइम पे। और विंटर्स जब होंगी तो देखिए, विंटर्स यहाँ पे जो दिखाई गई है ना, वो जैसे बहुत फ्रीजिंग टाइप की दिखाई गई है, स्नो। इट इज ऑल ओवर स्नो, ऐसा कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला सीनरी है उसको एज इट इज स्नो में कन्वर्ट कर दिया है। तो लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है कि आप देखेंगे कि इसमें रिफ्लेक्शन की भी बात की जा रही है। यू कैन सी जो भी पीछे पहाड़ है, स्नो का पहाड़ है या कुछ भी है, उसकी रिफ्लेक्शन, ऐसे लग रहा है नदी जम गई है। सो डुअलिटी का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, और आपको एनर्जीज रिकॉग्नाइज करने के लिए पुश किया जा रहा है कि किस तरह की एनर्जी चल रही है। तो समर विंटर में हमने कर लिया, तो विंटर में हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हीलिंग का टाइम है। और समर्स में एक्शन लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। विंटर्स में हीलिंग, बिकॉज वेदर स्लो है तो हम भी स्लो है, हीलिंग भी स्लो है, सब कुछ है, थोड़े कोल्ड इमोशंस रहते हैं, पीपल स्टॉप मीटिंग टू ईच अदर। शायद इंडिया में इतना नहीं होता है, बट जिन कंट्रीज में बहुत ठंड है, वेदर चेंज होते हैं, वहां पे ऐसा ही होता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कौन किस कंट्री में बैठा हुआ है, इट इज जस्ट कि आप कार्ड से क्या मैसेज ले रहे हैं। तो हमें अपनी एनर्जीज को अगेन, जैसे प्रीवियस कार्ड में समर ऑटम में हमने बात की थी, एनर्जीज को अलाइन करने का जरूरत है कि क्या चल रहा है, उसी चीज के साथ आप फ्लेक्सिबिलिटी के से अलाइन करो अपने आप को, उससे कनेक्ट हो जाओ। तो समर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, इनकरेज करती है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बंदे की बढ़ जाती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाती है, और हम बाहर जाके ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं समर्स में, मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं। विंटर्स में हमें बहुत, विंटर्स में थोड़ा ब्लॉकेज इसलिए भी होता है कि वी हैव टू वेयर लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। तो अगर आपके वहां पे समर्स है तो एक्शन का टाइम है, एक्शन लोगे तो अबांडेंस आएगा, ठीक है। और अगर विंटर एनर्जी है, विंटर्स के का वेदर चल रहा है, तो रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन, रेस्ट करोगे तो अपने आप ही हम सोचते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर गोइंग इनटू आवर बेड इन द नाइट, तो हम सोचते हैं कि आज मैंने पूरा दिन क्या क्या किया था। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर ध्यान आएगा आपने कोई अच्छा एक्ट किया होगा, अच्छा काम किया होगा, कि सो एंड सो पर्सन वाज वेरी हैप्पी जब मैंने उसको ऐसे हेल्प किया, राइट। और अभी अगर आप इसमें दिन में है, तो दिन में जब हम बहुत फोर्स में, एनर्जीज में काम करते रहते हैं, देन वी डोंट रियलाइज कि मैंने जल्दी जल्दी में या काम में बिजी होने की वजह से थोड़ा रूड रिस्पॉन्स दिया, या किसी को कुछ बोल दिया, अपने जूनियर को कुछ बोल दिया, या मेरी बॉस से लड़ाई होगी, ये सब चीजें हम रात में सोचते हैं। तो विंटर्स में आपको चीजों को सेटल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस कार्ड को कंबाइंड करें, इन थीम्स को, समर और विंटर के थीम को कंबाइंड करें, तो ये कह रहा है आपको हमेशा अपने एक्शन और रेस्ट, कितना आप एक्शन ले रहे हैं, कितना आप रेस्ट कर रहे हैं, इसके बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो अगेन बैलेंस कैसे बनेंगे, जब एनर्जी, एनर्जी क्या है, थॉट इज ऑल्सो एनर्जी। मैं आपको जो बता रही हूँ, इट इज एनर्जी। जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप जिस भी वजह से मेरे से कनेक्ट हुए, तो वो दैट इज द एनर्जी, और कुछ भी नहीं है। ये कार्ड आपको बोलता है लाइफ इज अ साइकिल ऑफ एक्टिविटी एंड रेस्टिंग, ठीक है। और बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सस्टेन करना है, आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, एक मतलब कि सस्टेनेबल को हिंदी में बोलेंगे कि आई डोंट, आई एम नॉट गेटिंग द राइट हिंदी वर्ड फॉर इट। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जो जो कि हमारे साथ हमेशा रहे, सस्टेनेबल चीज वो होती है, रिलेशनशिप वो होता है जो हमारे साथ हमेशा रहे। तो उसके लिए आपको बैलेंस लेके आना ही पड़ेगा।
तो उसके बाद समर से विंटर, विंटर से समर आती है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ भी ऐसे ही है, आज कुछ और चल रहा है, कल कुछ और चल रहा है। हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है। अब अगर मान लो विंटर में आप समर के कपड़े पहनो और समर में विंटर के कपड़े पहनो, तो वुड इट वर्क फॉर यू? नहीं ना। तो राइट टाइम पे राइट एनर्जीज, राइट एक्शन लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समर्स में ग्रो, जॉय, कनेक्शंस डेवलप होंगे, अकॉम्प्लिशमेंट होगी। और विंटर्स में क्या होगा? विंटर्स में आप अपनी सेल्फ केयर कीजिए, रेस्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और रिलीज कीजिए उन थॉट्स को, उन चीजों को जो आपको नहीं सर्व कर रही है। बहुत सारे लोगों को क्लोथ्स का और शूज का बड़ा कलेक्ट करने का शौक होता है, आ रहे हैं नहीं फिट हो रहे हैं, मोटे से पतले हो गए, पतले से मोटे हो गए, बॉडी बढ़ रही है घट रही है, तो बस दे कीप कलेक्टिंग। तो वी शुड नेवर कीप इट। ये भी ये एनर्जीज को ब्लॉक करता है। अगर आपके पास खराब पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हैं, एक नया फोन खरीद लिया लेकिन पुराने को भी डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट इज ओके। इफ यू आर नॉट यूजिंग, इफ यू आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, हमें हमेशा वही वही चीजें रखनी चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं। और इसी से एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है हमारी। तो रिवर्स में इस कार्ड में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वेदर ऊपर नीचे हो रहा है तो मीन्स आप रिवर्स में हो, तो हो सकता है कि पर्सन इज वेरी फास्ट इन हिज लाइफ। तो आप उसको बोलोगे स्लो डाउन, रेस्ट करो, अपने एक्शंस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो कि आप क्या कर रहे हो, इज इट राइट और रॉन्ग। तो नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज इन दिस कार्ड। इसमें भी कोई नेगेटिव एनर्जी या मतलब ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। जस्ट ये होगा कि जब रिवर्स में विंटर ऊपर होगा तो पर्सन माइट फील वेरी मच ब्लॉक, दैट्स इट। तो वी आर हियर so that we can guide our client. We are learning or doing this course so that we can guide others, first ourselves and then to others. So six of forces, the waterfall, very beautiful card। पावर का कार्ड है, फ्लो का कार्ड है, और इसमें देखिए जैसे झरने में नॉन स्टॉप एनर्जी है, वैसी ही एनर्जीज है आपके हमारे बीच में। कभी भी एनर्जीज एनर्जीज जो है स्टॉप नहीं होती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चलती ही रहती है। तो ये कार्ड है पावरफुल एनर्जीज का, स्ट्रेंथ का, और एक नॉन स्टॉप फ्लो का कार्ड है। ये कार्ड आपको बोलता है कि अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान दीजिए। और पावर का कार्ड है बेसिकली। इस कार्ड में आपको पावर का रियलाइजेशन किया करने को कहा जा रहा है। थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, द वे कुछ भी है वो टेम्परेरी है। जिस तरह से हम इस पानी को दोबारा से नहीं अम, छू सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इसको दोबारा से लाइफ में जो चीजें हो जाएंगी आपके, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू फाइंड द हिंदी वर्ड्स, सो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को उन एनर्जीज में रखिए आप, कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले ये समझिए कि आप उसको दोबारा से टच नहीं कर सकते, आप उसको दोबारा से फिक्स नहीं कर सकते। तो जो हमारी एनर्जीज है, सपोज वी आर टॉकिंग टू समवन, आपने कुछ बुरा बोल दिया, ठीक है, आप उसको सॉरी तो बोल देंगे, बट जो उसको हर्ट हुआ ना उस मोमेंट पे, यू कैन नॉट फिक्स इट अगेन, यू विल नॉट बी। तो यहाँ पे डिवाइन फोर्स है। डिवाइन फोर्स, ये नदी जो है डिवाइन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि यूनिवर्स को आप ट्रस्ट कीजिए। और वाटरफॉल की तरह, जैसे पानी बिना किसी रुकावट के बहता रहता है ना, अपने आप को जिंदगी में वैसे ही आप आगे बढ़ाइए। डोंट बी स्टक ऑन वन पॉइंट। दिस इज द मेजर, दिस इज द बिगेस्ट मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड, दैट डोंट बी स्टक एट वन पॉइंट। और जिस भी पर्सन के लिए कार्ड आएगा, जब भी वाटर इज देयर, नो दैट पर्सन इज वेरी इंट्यूटिव। आपको मे बी यू हैव टू मेक द पर्सन रियलाइज दैट यू आर इंट्यूटिव, यू शुड यूज योर इंट्यूशन फॉर growing in life, or you should use your intuition for making decisions
इन योर लाइफ। तो ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में इस पर्सन के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन को पॉइंट कर रहा है ये कार्ड जो है। कनेक्शन विद डिवाइन, कनेक्शन विद यूनिवर्सल एनर्जीज। सो दिस पर्सन जस्ट नीड टू फ्लो। अपने आप ही चीजें हो जाएंगी लाइफ में। लेकिन अगर मान लो ये उसको रोकेगा, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी इन द लाइफ, और लाइफ में ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी इस पर्सन की। और इसके पास इनर स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी intuitive. This person is having lots of strength inside, lots of uh, guidance he is holding, he is carrying, जो कि दूसरों को दे सकता है। तो इसको कभी भी अपने गाइडेंस को देने में भी, अपनी नॉलेज को शेयर करने में भी हेजिटेट नहीं करना है। और ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि अगर कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, तो वो भी आपको रिमूव करने की जरूरत है। Allow yourself to cleanse your life, cleanse your soul and renew yourself, अपने आप को नया करके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर थेरेपी ही पर्सन को काम करेगी। सपोज आसपास में कोई नदी या कुछ भी नहीं है, तो दिस पर्सन कैन व्हाट कैन डू, थोड़ा बहुत पानी बकेट में लेके कैन डिप hand and feet. This will help this person to grow in his spiritual life. तो ये सिर्फ एनर्जीज के बारे में कर रहा है। इस कार्ड में कोई बहुत ज्यादा ज्यादा कोई बड़ा मैसेज नहीं है। गो विद द फ्लो, दिस इज द मेन मैसेज ऑफ दिस कार्ड। जैसे आप नदी के फ्लो को नहीं रोक सकते हो, ऐसे ही आपको अपने आप को भी नहीं रोकना चाहिए, और फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि मैं यहाँ थोड़े टाइम रुक जाऊं या मैं ये चीज ऐसे कर लूं। नहीं, अगर कुछ हो जाता है तो फील कीजिए, सोचिए, थिंग्स वाज नॉट इन योर हैंड। अब अगर कोई समवन डाइड, समवन पास्ड अवे, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सो एंड सो अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं आ पाई तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट go into that direction where your inner guidance, your higher self is guiding you, and from where you are getting support, go into that direction। हर कोई हर चीज के लिए तो नहीं बना है ना। और ऑफ कोर्स इन कार्ड्स में जहाँ पे एनर्जीज के कार्ड होंगे, वहां पे आपको ग्राउंडेड रहने की तो जरूरत है ही है। तो अपने क्लाइंट को यहाँ पे जो ग्राउंडिंग होगी ना, वो पानी से होगी। पानी के साथ कांटेक्ट में आने से दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक be going to be very very calm, you can say this person will stay calm। उसके अपने आप ही जो भी लाइफ के चैलेंजेस है, जो वो अभी नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। तो आप इस पर्सन को नेचर में जाके पानी में वो करके, अगर पानी का सोर्स नहीं है कुछ भी, तो आप बकेट में हाथ पैर डिप कीजिए। सपोज अगर आप यहाँ पे हम बात करें कि जब आप किसी स्पा में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको मड थेरेपी देते हैं, वो आपको वाटर थेरेपी देते हैं। तो मड थेरेपी में इसमें क्या होता है, पूरे शरीर पे मिट्टी लगा देना। दैट ऑल्सो हेल्प यू टू ग्राउंड योर एनर्जीज। आप क्यों वहां जाके काम हो जाते हैं, आप इसीलिए काम हो जाते हैं, आप समहाउ नेचर के बीच में, नेचर से कनेक्टेड चीजें या नेचर से जो चीजें निकल के आ रही हैं उनके साथ रह रहे हो। कोई आपको क्रिस्टल थेरेपी बता रहा है, तो क्रिस्टल्स में क्या है, क्रिस्टल अर्थ में से निकल के आ रहे हैं। उनका जो वो कलर है, उनकी जो वो नेचर है, वो आपको काम कर देती है। वो उनकी जो पावर है, हाँ, अगर आप किसी भी क्रिस्टल को हाथ में होल्ड करेंगे, तो यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हाथ में। आपको अपने पाम में, हथेली में महसूस होता है। तो दीज आर द एनर्जीज, एवरीवेयर वी हैव एनर्जीज। तो जो भी ग्राउंडेड होने की थेरेपीज हैं, पहले लोग ऐसे ही करते थे, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, आजकल हम उसको बहुत बहुत पैसे देके बाहर से करवाते हैं। अगर स्विमिंग पूल में रहना या स्विमिंग एक्टिविटीज करना, वो लोग आपको अपने से किसी भी दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में ज्यादा काम लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ग्राउंडेड इस तरीके से करते हैं। जो लोग जिम में जाते हैं, ये सब तरीके हैं। मॉडर्न एरा में मॉडर्न चीजें हैं अपने आप को ग्राउंडेड करने का। पहले टाइम में नदियों में नहाया जाता था, अब वो चीजें कम हो गई हैं, शायद उतनी बची भी नहीं है। बट ये सभी कार्ड, आकाशिक टैरो की बात करें या हम नॉर्मल टैरो कार्ड्स की बात करें, ये सब हमें
हमारे नेचुरल सोर्स से जुड़ने के लिए बोलते हैं। ये हमें और कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जैसे जब बचपन में व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, उसको कुछ नहीं पता, बहुत इनोसेंट है, भगवान से कनेक्टेड है, कभी हंसता है कभी रोता है, राइट, कुछ प्रीवियस बर्थ की नॉलेज कैरी कर रहा होता है जो कि वो हमें ना बता सकता है, उसके उसमें वो कभी रोता है कभी वो हंसता है, तो बहुत इनोसेंट होता है, उसको कुछ नहीं पता, अभी हमें उसे सब कुछ सिखाना है। तो हमें एक्चुअल में सभी को उसी स्टेज में जीना चाहिए जो कि हम भूल चुके हैं। हम उस फ्लो की पावर को, अनस्टॉपेबल एनर्जी को भूल चुके हैं जो कि डिवाइन से आ रही है। तो डिवाइन से कनेक्ट होने का तरीका है नेचर। डू नेचुरल, बी इन द कनेक्शन विद नेचर, नेचुरल थिंग्स। सो जब अगर ये रिवर्स में कार्ड होगा सिक्स ऑफ फोर्सेस, तो क्या होगा सिक्स ऑफ फोर्सेस में? अब पानी ऊपर है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टी नदी बहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हम फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब इतनी भारी भरकम ऊपर से वाटर का फ्लो आ रहा है, तो क्या हम सस्टेन कर सकेंगे? नहीं, हम ऑपोजिट जाके कभी भी सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो हमें इस अबंडेंस को ग्रैब करना है, हमें उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है। सो सेवन ऑफ फोर्सेस, बैलेंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वेइंग स्केल भी रखा हुआ है और बैलेंस की बात की जा रही है, जस्टिस की बात की जा रही है। जब हमारे पास ये वेइंग स्केल होता है, दैट मीन्स जस्टिस, कि जस्टिस होगा तो हार्मनी अपने आप से हो जाएगी। और यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं फेयरनेस भी लिखा हुआ है, फेयरनेस तो अपने आप ही होगी जब जस्टिस हो जाएगा, किसी चीज में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट चीजें आपके साथ हो जाएंगी, तो अपने आप ही जस्टिस हो जाएगा। तो ये बैलेंस और हार्मनी का कार्ड है। दिस कार्ड इज इनकरेजिंग यू टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। और जो एक्सेसिव इनबैलेंस हो रहा है ना, सपोज रिलेशनशिप है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं कोट करूंगी यहाँ पे, कि सपोज एक रिलेशनशिप है जिसमें कि आप गिफ्ट्स दे रहे हैं, सिर्फ आप दे रहे हैं, लेकिन आपको कभी नहीं मिल रहा, तो इट्स नॉट अ बैलेंस्ड थिंग। कहो, मानो या ना मानो, कभी तो आपको भी गिफ्ट की चाहत है ना। तो यू ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस इनटू दैट रिलेशनशिप, आप भी मत दीजिए, ठीक है? या प्यार का ही है, रिलेशनशिप में एक बंदा बहुत एफर्ट्स डालता है, एक कम डालता है, फिर कह देता है कि आई एम लाइक दैट, और मैं अंदर से बहुत मैं प्यार करता हूँ पर बाहर से मैं कभी कभी एंग्री हो जाता हूँ, दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बैलेंस लेके आने को कहा जा रहा है। तो बेसिकली जब ये कार्ड रीडिंग में आ जाएगा ना, तो पर्सन डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो इस बैलेंस को खराब कर रहा है, लाइफ के इस बैलेंस को। तो यू हैव टू आस्क कि कौन सी ऐसी फील्ड है आपकी लाइफ की जहां पे आपको लगता है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप हो सकता है, मनी हो सकती है कि आप यूजलेसली मनी बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे बट फिर भी हो जा रहा है, ठीक है? तो अ, अपनी एनर्जीज को आप, जैसे सपोज ओवर जिम करना, ये भी तो एक एनर्जी हो गई ना, कि आप घर में सपोर्ट कर सकते हो, शायद आपको आपकी घर में ज्यादा जरूरत है, बट स्टिल यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हेल्थ, कि नहीं, मेरे को तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कुछ भी चल रहा है बट आई हैव टू गो। तो सच, दीज आर द फ्यू स्मॉल एग्जाम्पल्स फॉर इम्बैलेंस। तो बैलेंस लाने की बात की जा रही है, जस्टिस और फेयरनेस की बात की जा रही है। कुछ यहाँ पे लीगल मैटर्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ हो सकता है तो डिसीजन आपके फेवर में हो जाएगा, अपराइट में है तो कोई कोर्ट केस, किसी भी तरह का लिटिगेशन चल रहा है, कुछ भी होगा तो आपका वो आपके फेवर में आ जाएगा। सो ओके, यहाँ पे ये कार्ड जो है कार्मिक बैलेंस से भी जुड़ा हुआ है। ये आपको यही बता रहा है कि अगर आपके एक्शंस अच्छे होंगे तो ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। मीन्स अगर आप बोल रहे हो मेरी लाइफ में, आपका क्लाइंट बोल रहा है मेरी लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये भी है वो भी है, देन आस्क दैट पर्सन कि क्या आपने पहले क्या क्या एक्शंस इसके लिए लिए, तो आप अपने आप से जान पाएंगे उन्होंने किस तरीके से एक्शंस लिए, उन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी उसमें। सपोज आई एम इन ओल्ड एज, तो मैंने सारी जिंदगी पैसे कमाने में ही निकाल दी, मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम दिया ही नहीं, एंड नाउ आई एम इन ओल्ड एज एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माई किड्स विल सिट विद मी
and chit chat with me. Do you think it is possible? No, it is not that they are doing it purposely. Somehow they are grown up like this. उनको पता ही नहीं है कि ये टाइम ऐसा भी देना चाहिए, हो सकता है फिर वो अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो बेसिकली लाइफ में बैलेंस लेके आने को बोला जा रहा है। अपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ऑनेस्टी से शेयर सॉल्व करना है यहाँ पे। और अपने इमोशंस और लॉजिकल माइंड को बीच में बैलेंस करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली डिसीजन लेके सब कुछ किसी को दे दो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉजिक को यूज करके आप सब कुछ खुद ही ले लो या जस्टिस ही ना कर पाओ। तो बेसिकली इट इज जस्ट अ सिचुएशन। कोई भी पर्सन आएगा तो उसके पास 100% कोई सिचुएशन है एंड दैट सिचुएशन इज नॉट बैलेंस, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो आपको उसको बैलेंस करके देना है। अब अगर मान लो रिवर्स में निकल के आता है कार्ड, उल्टा निकल के आता है, तो हो सकता है कि उस पर्सन से कनेक्टेड कुछ लोग हैं कि वो उस बैलेंस के लिए रेडी ही नहीं है, उन्होंने तो आंखें बंद कर ली है। तो अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, किसी को, कोई भी आपके लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ नीड टू बी बैलेंस्ड इन दिस कार्ड। या वो बहुत, मान लो मैं आपकी क्लाइंट थी, मैं किसी को बहुत ट्रस्ट कर रही थी, मैंने आंख बंद करके सिग्नेचर कर दिया, तो मीन्स अब मैंने तो सिग्नेचर कर दिया, बट डोंट थिंक दैट नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू बी हैंडल्ड सो इजीली। तो अब वो तो सारी चीज प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं करेगा ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में बैलेंस। आपको इन सब चीजों की तरफ देखना होगा, अपने क्लाइंट को गाइड करना होगा कि व्हाट नीड टू गेट डन। सो रिवर्स में होगा तो पर्सन को शायद जस्टिस नहीं मिलेगा, पर्सन विल लूज द केस। एंड जो सेकंड पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी है, वो आपको इस बैलेंस को लाइफ में लेके आने ही नहीं देगी। तो यू जस्ट हैव टू क्विट। और वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम सेकंड कार्ड। एक कार्ड और ड्रॉ करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। सो कार्ड नंबर 8, 8 ऑफ फोर्सेस, द लाइटनिंग बोल्ट। अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, बिजली कड़कड़ा रही है यहाँ पे। तो बिजली कड़कड़ाती है तो क्या है, पावरफुल एनर्जी तो है ही है। ठीक है। जैसे ट्री को स्प्लिट कर रही है, अगर आप देखो तो ट्री को दो भागों में वो कर रही है एक तरह से। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है जब बहुत आंधी तूफान, कोई सुनामी आ जाती है, कुछ भी जाता है। तो this card is telling you that your client is having some unpleasant thing इन लाइफ, या अगेंस्ट द फोर्सेस उसने जाने की कोशिश की। तो कुछ कुछ तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ बहुत बड़ा लाइफ में आपके क्लाइंट के हुआ है। तो यहाँ पे आपको जरूर अपने क्लाइंट के ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। 8 ऑफ फोर्सेस इज ऑल्सो वर्क्स लाइक मेजर अरकाना कार्ड।
तो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए होंगे आपके क्लाइंट के, या होने वाले होंगे, या वो आपको खुद से ही बताएगा कि क्या उसकी लाइफ में हुआ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपका क्लाइंट जो है या आप जो है बेंड होने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि आपको सारा सब कुछ फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़े, सब कुछ नए पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है, न्यू ग्रोथ की जरूरत है लाइफ में, लेकिन आप उसे नहीं कर पा रहे हो। तो जो ये लाइट है, जो जिसको बोला गया है द लाइटनिंग बोल्ट, वो सिग्निफाइज करती है आपकी लाइफ में वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट और रियलाइजेशन। ऐसा भी हो सकता है कि इट इज नॉट जस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट, या ऐसा कुछ जो बहुत ऐसा रियलाइजेशन जो आपको कभी हुआ ही नहीं था। सपोज अ पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग आई एम मोर अ पार्टी पर्सन, लेकिन फ्रॉम सम टाइम पर्सन इज गोइंग टू पार्टीज बट नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो इतना बड़ा रियलाइजेशन उसको सडनली होना कि नहीं नहीं, आई आई एम नॉट मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स, मैंने अपने इतने साल खराब कर दिए। वो जा रहा था बिकॉज कॉन्शियसली उसको लग रहा था कि वो जाना चाहता है, या कॉन्शियसली उसको लग रहा था कि उसको ये काम करने ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है, हमें अपनी किसी भी इस ओल्ड पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है, सो दैट कि वी कैन एंटर इनटू द न्यू फेज ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात है, एज आई टोल्ड यू, डिस्ट्रक्शन के बाद नया शहर तो बसता ही है, वहां पे फिर से नई चीजें तो होती ही हैं। अगर टूरिस्ट प्लेस है तो वो दोबारा से रीबिल्ड हो जाता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो जब क्लियर अवे हो जाएंगे, तो ही नई चीजों के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए प्लेस बनेगी। तो ये कार्ड जो है ना, बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। पर्सन की लाइफ में बहुत पावरफुल सरकमस्टांसेस होंगे, या उसको बहुत ही फोर्स के साथ कुछ बिलीव करने को कहा जा रहा होगा, या हो सकता है फोर्स के साथ उसको कुछ एक्सेप्ट करने को बोला जा रहा हो, फोर्स के साथ उसको बोला जा रहा हो कि प्रॉपर्टी को यहाँ मतलब मेरे नाम कर दो, या प्रॉपर्टी को आप सेल कर दीजिए सो एंड सो मनी के रिटर्न में। तो बहुत बहुत ही कुछ, अगर, तो यहाँ पे उसको सबसे पहले तो सारे फैक्टर्स को, कोई भी सिचुएशन है उसको जो है समझने की जरूरत है। क्विकली डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक कि ये बस अब तो तलवार सर पे लटक रही है, गिर जाएगी। नहीं गिरेगी। उसको एनालाइज करके, या फिर एकदम से वो करके कि जब अगर आपको पता है कि ये सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, तो यू डू दैट थिंग। तो ये आपको आपकी इनर पावर के बारे में भी बताता है। आपको बताता है कि जो भी इस टाइम पे होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, बिकॉज इसके बाद रिन्यूअल तो है ही है। तो इस कार्ड में आपको बोला जा रहा है कि चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, और हार्नेस देयर एनर्जी फॉर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से से लगाइए, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कीजिए, ग्रोथ में यूज कीजिए। तो वही अगेन ओल्ड पैटर्न को लेट गो करना है हमें। मोस्टली फोर्सेस कार्ड आपको ये तो बोलती हैं कि अब ये एनर्जी है फॉर समथिंग न्यू, ये कॉलिंग है टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू मैनिफेस्ट समथिंग न्यू। तो पुरानी चीजों को तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, गॉड को ट्रस्ट कीजिए, नेचर को, या जिसको भी गॉड को आप ट्रस्ट करते हैं उसको ट्रस्ट कीजिए। और ये चीज आपको, ये तो फॉर श्योर है, इस कार्ड से जो भी कुछ होगा वो आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी लेके आएगा, और आपको आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेके आएगा। आपको हो सकता है ट्रू रिलेशनशिप्स का पता लग जाए, कोई बैड फेज ऑफ लाइफ है, कौन किसने आपको सपोर्ट किया, किसने आपको सपोर्ट नहीं किया, कौन आपको छोड़ के चला गया, कौन आपके साथ खड़ा रहा उस बैड फेज ऑफ लाइफ में। तो अपने आप ही क्लैरिटी आ गई ना कि कौन अपना है और कौन नहीं है। किसी को हम कई बार लाइफ में बहुत अपने क्लोज समझ रहे होते हैं, पता लगता है कि वो तो सबसे दूर था इस सारी सिचुएशन में, इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन में, इस सारे बड़े एक ड्रामेटिक शिफ्ट जो आपकी लाइफ में हुआ बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो वो लोग तो आपके थे ही नहीं अपने। तो जब भी कभी ये जो नेचर से रिलेटेड कार्ड्स
कार्ड्स है ना फोर्सेस में, तो इनमें कोई बहुत खास फर्क नहीं आएगा, चीजें तो होंगी ही होंगी, थोड़ी सी क्लैरिटी कम, थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा, इतना ही रिवर्स कार्ड में अंतर आएगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एट द एंड यू विल बी एबल टू गेट मोर क्लैरिटी इन योर लाइफ, यू विल बी एबल टू अचीव द हाईएस्ट गुड इन योर लाइफ। गॉड इज सपोर्टिंग यू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ फोर्सेस एंड द किंग ऑफ फोर्सेस। द क्वीन ऑफ फोर्सेस जो है ये बैलेंस का कार्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे सन और मून दिखाया गया है, डार्क और लाइट में, और स्टिलनेस में और मूवमेंट में आपको फर्क बताया जा रहा है। और कैसे दो ऑपोजिट एनर्जीज में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, तो वो भी बताया जा रहा है आपको। तो ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। दिस कार्ड, of course again it could be you, it could be in it could be your client, या क्लाइंट की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा जो ये सब चीजें करने में उसको हेल्प करेगा। तो कैसी भी सिचुएशन हो, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको बैलेंस लेके आना है। ठीक है। और इसके पास एक ऐसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग या ऐसा ब्यूटीफुल गिफ्ट है गॉड की तरफ से कि ये बैलेंस करने में मास्टरी है इसको। ये किसी भी सिचुएशन में ये लेडी ऐसी है, ये फिगर ऐसा है कि अपना ये बैलेंस तो कर ही कर लेगी या कर ही कर देगी उस सिचुएशन को, अपने अंदर अपने बाहर के एनवायरनमेंट में। ऐसा, और एक और चीज भी है, डुअलिटी का कार्ड है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो बाहर दिख रही है वही ये अंदर है। अगर ये बाहर ये बहुत टफ दिख रही है तो अंदर भी ये टफ है, नहीं, अंदर ये हो सकता है बहुत इमोशनल, बहुत सॉफ्ट हो। ठीक है। तो ये इसमें ये पर्सनल पावर भगवान ने इसको दी है, दैट ब्लेंडिंग स्ट्रेंथ विद कंपैशन एंड एक्शन। तो ये इसके पास ये पावर्स हैं, और इस ये इसकी नेचर के साथ अलाइनमेंट है, ये नेचर में खड़ी है, नेचर से ही पावर ले रही है। रेनबो के कलर्स हैं, मून है, पर्पल इज द कलर ऑफ इंट्यूशन। तो दिस लेडी और दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंट्यूटिव। और यहाँ पे अगर ये आप हो तो यू आर इन टू दैट पोजिशन वेयर यू कैन मैनिफेस्ट योर ऑल डिजायर्स। अब आपको अपनी लाइफ में लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में डिफरेंस करना है। क्या लॉजिकल चीजें आपको लॉजिकली आप सोच रहे हो और क्या आपकी इंट्यूशन कह रही है। तो इंट्यूशन इज ऑलवेज राइट। तो ये लीडरशिप और गाइडेंस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जैसे कि क्वीन क्या होती है, बहुत कॉन्फिडेंट हो रही है होती है, तो लीड योर लाइफ विद लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस एंड स्टे हम्बल इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, हेल्प अदर्स, नर्चर अदर्स। और अपनी जो इनर विजडम है उससे दूसरों को हेल्प करो। और यहाँ पे अगर आप इन सब चीजों में नहीं हुए, आपका क्लाइंट ऐसा नहीं महसूस कर रहा है, तो उनको इस टाइम पे पर्सन हैज टू स्टेप इनटू दीज पावर्स, दीज क्वालिटीज। हो सकता है लाइफ में इन और इन फैमिली you lost someone, someone passed away, and now you have to take this place। तो इंट्यूशन को यूज करते हुए और इन इन सभी चीजों को, रिलेशंस को, चीजों को आप आगे आप इसी तरीके से ग्रेसफुली कैरी कीजिए। तो अभी ये कार्ड प्रोफेशनल ग्रोथ में अगर निकलेगा ना, तो मीन्स आपको कोई ऐसा प्लेस, आपको कोई ऐसा डेजिग्नेशन मिलने वाला है जहाँ पे ये सब क्वालिटीज आपको अपने अंदर लेके आनी है, एंड यू आर गोइंग टू लीड। तो वहां पे अब एक चैलेंज भी हो सकता है ना कि हाउ टू हैंडल पीपल। अगर ये इस कार्ड की सारी सिचुएशन, अगर लोग ऐसे हैं, कोई आपको बहुत दिखा रहा है फ्रेंडली, लेकिन वो अंदर से आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, तो दिस पर्सन इज हैविंग दिस carrying these energies that person can do everything, person can organize everything, person can be fit in that role। तो अगर ये रिवर्स में होगा ना, तो ये सब क्वालिटीज इसमें नहीं है, ना ये बैलेंस्ड है, ना इसमें कोई मास्टरी है, ना ये हार्मनी को मेंटेन कर सकती है, ना ये इंट्यूटिव है, ये सब चीजें नहीं है। सो एक नॉर्मल पर्सन है, एंड नॉर्मल पर्सन हैज टू टैप इन इनटू दीज एनर्जीज
ना ही कोई मैनिफेस्टेशन होगा, और लीडरशिप क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ फोर्सेस। किंग ऑफ फोर्सेस, एज यू कैन सी कि ये जो है थोड़ा सा, रहेंगी तो क्वालिटीज विल बी सेम, लेकिन यहाँ पे डुअलिटी नहीं रहेगी। जैसे कि अब किंग है, किंग को कितनी क्लैरिटी होगी, विजन होगा, विजडम होगी लाइफ में, राइट। तो ये यहाँ पे जो है विजडम के साथ दूसरों को हेल्प करेगा, दूसरों को ये लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ये बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है लाइफ में दूसरों के लिए। और किसी, ये अपने आप में कितना बैलेंस्ड पर्सन है, जो ये दिख रहा है ना, ये वो वही है। इसकी जो, इसको पता है कि लॉजिक और इंट्यूशन में क्या फर्क है। वहां पे बोला था कि लॉजिक और इंट्यूशन को यूज करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि he is having inbuilt these qualities, he is into those energies। और जैसे देखेंगे पर्पल कलर हमेशा ना इंट्यूशन को बताता है। तो अब जैसे वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ कोर्स, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है आपको, कि अब आप जब भी कार्ड रीड कर रहे हैं तो यू हैव टू सी कि आपके कार्ड्स में कौन सा सिंबल किसके लिए यूज हो रहा है। ग्रीन कलर को यूज करके आप यहाँ पे प्रिडिक्शंस करेंगे, या फिर आप यहाँ पर पर्पल कलर को देख के प्रिडिक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कैसे यहाँ पे यूज होगी, और क्या मुझे इस कार्ड को प्रीवियस कार्ड से रिलेट करने की जरूरत है या नहीं है। these points are very very important here। तो मैनिफेस्टेशन इन पावर इसके पास भी है, और ये जो है ना, ये बहुत फोकस्ड एनर्जीज को यूज करेगा टू अपने गोल्स को लाइफ में लेके आने के लिए। तो अगेन, ये जो फिगर है, ये फिगर है, हम इसको कहेंगे कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, इसका विजन क्लियर है, और इसका बहुत डीप कनेक्शन है नेचर के साथ और एनिमल्स के साथ। नेचर और एनिमल्स के साथ इसका बहुत ही क्लियर, बहुत ही अ, अच्छा कनेक्शन है। सो वुल्फ, आपने, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द स्विच वर्ड्स। सो वुल्फ हमेशा एक फ्रेज यूज होता है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल फ्रेज फॉर स्विच वर्ड्स। इसको आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो वहां पे वुल्फ है, वुल्फ हमेशा न्यू मून और फुल मून पे कहते हैं कि अ, बोलता है, और वो एनर्जीज लेता है फुल मून की तरफ फेस करके। तो इन इन चीजों को आप फुल, इन डियर के साथ और इस वुल्फ के साथ आप काम कर सकते हो। इनकी इनकी तरह इनकी क्वालिटीज को रीड कीजिए, इनकी क्या क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज आपको अपने अंदर लेके आने की जरूरत है। तो वुल्फ को इंट्यूटिव भी बोला गया है। तो हो सकता है आपको इंट्यूटिव वो लेके आने की जरूरत है। अगर हम हिरण को देखें तो हिरण में एक वो होता है ना, कस्तूरी को ढूंढने के लिए वो सारी जगह ढूंढ रहा है, बट उसको पता नहीं है कि ये कस्तूरी मेरे ही अंदर है। तो ऐसा भी एक मैसेज है इस कार्ड में, कि आप सारी जगह सब कुछ ढूंढ रहे हैं, बट वो ज्ञान, वो स्टेबिलिटी, वो विजडम, वो क्लैरिटी, वो आपके अंदर ही है, बट यू वांट टू नो इट, यू वांट टू लिसन इट और हियर इट फ्रॉम समवन एल्स। आपके पास ये लीडरशिप क्वालिटी, ये पावरफुल एनर्जीज, ये स्टेबिलिटी आपके अंदर ही है, बट स्टिल आप अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पावर्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो आपको वो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, और उस कनेक्शन के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू बिग थिंग्स इन योर लाइफ। तो ये किंग और क्वीन कार्ड्स आर समवन अराउंड यू, either your client or someone in your life, a people who is around you। तो नेचर के साथ कनेक्ट करने की डेफिनेटली जरूरत है। अगर आपको नहीं रियलाइज हो रहा है अपनी इन पावर्स के साथ, इन एनिमल्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। एनिमल टोटम एक चीज होती है, तो हर पर्सन का एक एनिमल टोटम होता है कि जिसके साथ हम काम कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को। एनिमल टोटम
या एनिमल टोटम के कार्ड्स आते हैं, आप उनको शफल करके ये देख सकते हैं कि एट द मोमेंट आप कौन सी एनर्जीज में है और कौन सी एनर्जीज के साथ आपको काम करने की जरूरत है, और वो एनिमल आपको ये भी बताता है कि लाइफ में कौन सा विजन या कौन सी क्वालिटीज आपको इस टाइम पे ऐड करने की जरूरत है। सो दैट्स वाई हमेशा कार्ड्स जो हैं, जो भी ऑरेकल कार्ड्स हैं या फिर हमारे आकाशिक टैरो कार्ड्स हैं, वहां पे हम कभी कभी गाइडेंस के लिए दूसरे कार्ड्स को भी यूज कर लेते हैं, बिकॉज इसमें नेचर की बहुत ज्यादा बात की गई है। तो स्पेशली मैं पर्सनली एनिमल टोटम के कार्ड्स किसके साथ यूज करती हूँ, वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन माई आंसर फॉर माई क्लाइंट। तो ऐसा नहीं है कि आपने यूज ही करने हैं, you can think and you can see where you are able to resonate, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। बहुत सारी न्यू चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी नई चीजें होंगी आपके साथ। तो आज हमारे फोर्सेस कंप्लीट हो गए हैं। टुमारो वी विल स्टार्ट विद कीज। टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ आकाशिक टैरो। उसके बाद हम कार्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। एंड बिफोर दैट आई वुड से कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज आप पूछिए, सो दैट जब हम कार्ड्स की स्प्रेड की प्रैक्टिस करें या क्वेश्चंस के आंसर्स लेने की कोशिश करें आकाशिक टैरो से, वो आपको क्लियर हो। अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा डेप्थ में किसी भी कार्ड का, तो आप आंसर्स को डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो yes, that was the today's session. I'll see you in the next session. Thank you very much.